मित्रों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। इस समय जो है जनपद महाराजगंज के पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह जो पूर्वांचल जो है ग्रामीण किसान यूनियन के पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले महाराजगंज में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य रहा है इस कार्यक्रम का और इनका क्या वहाँ मानपत्र रहा है और किस हिसाब से जो है अगली जो है रणनीति इनकी तय हुई है। इन सभी संदर्भ में बात करेंगे। हम चाहेंगे आदरणीय सांसद जी नमस्कार। सांसद जी, आज एक बृहद कार्यक्रम आपके बैनर तले हुआ है, पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले महाराजगंज में। किस उद्देश्य से और क्या जो है वहाँ आपकी मांगपत्र रही है, ये सारी चीज़ों का जिक्र। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम 2022 में किसानों की आय को दुगना करेंगे। 2022 व्यतीत होने के बाद 2023 का जो प्रथम सत्र विधानसभा और लोकसभा में आयोजित हुआ, जब उसमें विभिन्न विपक्षी दलों ने इस सवाल पे न संसद को ठप किया न विधानसभाओं को ठप किया, तो मुझे ये लगा कि अब किसानों के हित में एक सकारात्मक दिशा अपनाना चाहिए। और तब हम लोगों ने 9 अगस्त 2023 को महाराजगंज के महालक्ष्मी लॉन में पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किया। उसके तहत हमारी मुख्य मांगे हैं। उसी के क्रम में कई जगह हम लोगों ने फरीदा में, महाराजगंज में कार्यक्रम किया। आज चूंकि चुनावी बिगुल बच चुका है, तो मुझे ये लगा कि पूर्वांचल किसान यूनियन के प्रतिनिधि साथियों को बुलाया जाए, उनसे विचार विमर्श किया जाए और विचार विमर्श करके अगली हमारी दिशा क्या है उसको तय किया। इसमें सर्वसम्मत से तय हुआ कि पूर्वांचल किसान यूनियन की जो 25 सूत्री मांगे हैं उस सबको हम विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को देंगे, जो हमारे दरवाजे पर आएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने दल से ये कहिए कि हमारी मांगों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करें। जो हमारी मांगों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल नहीं करेंगे, हम उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे। उसमें मुख्य मांग ये है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है, उससे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये क्विंटल और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3150 रुपये क्विंटल होना चाहिए। देश की 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जो अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प में किसानों से वादा किया कि हम धान का 3100 रुपये क्विंटल दाम देंगे और गेहूं का 2700 रुपये क्विंटल देंगे। साथ ही उन्होंने खेतिहर मजदूरों से वादा किया कि वो 10,000 रुपये वार्षिक की आर्थिक सहायता देंगे। देश के 2 राज्य में धान का दाम 3100 रुपये क्विंटल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2185 रुपये क्विंटल। इस विसंगति के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं का दाम 2700 रुपये क्विंटल और उत्तर प्रदेश में गेहूं का दाम 2275 रुपये क्विंटल। इस विसंगति के खिलाफ हम निर्णायक संघर्ष के लिए उतरे हैं। किसी भी राजनीतिक दल में, जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग चुनाव में उतरे हैं, वो कोई भी किसानों की इस मांग को नहीं उठा रहा कि वोट मांगने की राजनीति। हम किसानों को ये भी बताने के लिए आए कि जब आप संगठित होंगे तभी जाकर के आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। जब तक किसान खेत खलिहान में काम करने वाले लोग समृद्ध नहीं होंगे, उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा, उनकी आय नहीं बढ़ेगी, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। इसमें एक हमारी प्रमुख मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपया देश के उद्योगपतियों का माफ़ किया है। हमारी मांग है कि देश के किसानों का 5 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाए। यहाँ जो है भारतीय प्रदेश में वर्तमान राजनीति में धर्म और संप्रदाय के नाम पर तमाम तरह की जो है चर्चा करके और राजनीति गर्म है, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम आदमी के लिए, वो कहीं न कहीं नदारद है। इसके संदर्भ में आपके पूर्वांचल जो है पूर्वांचल किसान यूनियन के तहत क्या विचार है और कैसा मांग आप कर रहे हैं? देखिए, रोजगार का सृजन भी गांव खेत खलिहान से ही होगा। जो हमारा कृषि उत्पाद है, उस कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी, उस कृषि उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा, तो हमारा बेरोजगार खेती की तरफ उन्मुख होगा। जैसे अभी 3 महीना पहले आपने 400 रुपये किलो लहसुन खरीदा। आज अगर सरकार लहसुन पे 50 रुपये किलो का MSP जारी कर दे, तो हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों को लाखों रुपए का फायदा होगा।
और खरीद करके खाने वाले को अधिकतम 75 रुपए किलो में विषम परिस्थितियों में लहसुन प्राप्त होगा। उसी तरह से पिछले दिनों आपने टमाटर देखा होगा कि टमाटर 150 रुपए किलो बिक गया था। नेपाल से भारत में टमाटर आने लगा। नेपाल का किसान उन दिनों नेपाल में 40 रुपए किलो टमाटर बेच रहा था और भारत में वही टमाटर 50 रुपए किलो बिक रहा था। अगर हम हर ब्लॉक के अंदर विषम परिस्थितियों में सब्जी पैदा करने के लिए नई तकनीकी का लाभ किसानों को दें तो विषम परिस्थितियों में हमारा किसान उन तकनीकी का फायदा उठा करके अपनी आय को बढ़ाएगा। मछली पालन में आप ले लीजिए कि आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मछली के क्षेत्र में जो सेंट्रल सब्सिडी है उसका सबसे ज्यादा लाभ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश खासकर महाराजगंज जनपद को ले लीजिए, इसमें पानी का जल स्तर ऊपर है। अगर यहाँ हम बेरोजगार नौजवानों को मछली उत्पादन के लिए प्रभावित करें तो ताजी मछली भी उपभोक्ता को खिलाने का काम करेंगे और आपकी अपनी आय में गुणोत्तर वृद्धि करने का काम करेंगे। जहाँ तक पानी की बात आपने कहा, 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने संकल्प लिया था कि हम देश की सभी नदियों को जोड़ करके बाढ़ की विभीषिका से देश को बचाने का काम करेंगे और गिरते हुए जल स्तर को नई नहरों को निकाल करके ऊपर ले आएंगे और संपूर्ण खेती को हम सिंचित करने का काम करेंगे। उदाहरण के तौर पे आपके बगल में नारायणी नदी है। अगर नारायणी नदी से एक नई नहर निकाल दी जाए जो नेपाल के लुम्बिनी के आगे तक चली जाए तो नेपाल के संपूर्ण तराई के इलाके को पानी मिलेगा। महाराजगंज, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के संपूर्ण क्षेत्र को बड़े पैमाने पर पानी मिलेगा। इस दिशा में इस सरकार ने एक कदम भी बढ़ाने का काम नहीं किया है। इसीलिए हमारा ये भी कहना है कि जो वर्तमान में मोदी जी की सरकार ने 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज को बढ़ाया है, मनमोहन जी की सरकार तक कुल देश के ऊपर कर्जा था 54 लाख करोड़ रुपए, आज ये 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। उसमें से कितना रुपया उन्होंने खेती के उन्नयन के लिए कर्ज लेकर के कार्य किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए। यहाँ जो है स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है। सरकारी जो स्वास्थ्य तंत्र है वो कहीं न कहीं जो है अपर्याप्त या समझिए कि सुचारू रूप से जो है सेवा दे पाने में असक्षम साबित होती है। तो यहाँ स्वास्थ्य के विषय में आपका क्या विचार है और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार से बचाव उत्तम है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हम शुद्ध पीने का पानी लोगों को दे दें तो 90% बीमारियों से लोगों को निजात मिल जाएगी। दूसरे, आज खेती में जितना हम पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं उसकी जगह पर अगर हम पेस्टिसाइड की जगह पे गोमूत्र और अन्य चीज़ों के द्वारा फसलों को उगाने का काम करें तो बीमारियां कम हों। तो पहला उपाय तो ये है कि बीमारियों को कम करें। आपने जो कहा कि उपचार की व्यवस्था एक तमाम जगह जो है वही तमाम संसाधन बने हैं, तमाम हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही नहीं। उसी को स्पष्ट मैं कर रहा हूँ कि एक तरफ एक माँ देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद चटनी रोटी खा करके दूषित जल पी करके अपने कोख में बच्चे को पाल रही है और एक माँ शुद्ध जल ग्रहण करके डॉक्टर की परामर्श के अनुसार अपने कोख में बच्चे को पाल रही है। क्या दोनों माओं के कोख में पलने वाले बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में अंतर नहीं हुआ? जो देश आजादी के इतने वर्षों बाद भी कोख के अन्याय को न मिटा पाया हो वो कहे कि हम दुनिया की महाशक्ति बन रहे हैं, इससे ज्यादा झूठ और मक्कारी की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ये कहना कि बीमारी को कम करने का उपाय किया जाए और दूसरी चीज ये है कि अस्पतालों का इंतजाम किया जाए, डॉक्टरों का इंतजाम किया जाए। इसीलिए हमारी मांग है कि जिस तरह की चिकित्सा व्यवस्था शहरों में है, पूर्वांचल किसान यूनियन मांग करती है कि उसी तरह की व्यवस्था गाँव में की। मैंने कई जगह देखा तो अपने कई स्थलों पर गया, तमाम जगह हॉस्पिटल बने हैं लेकिन डॉक्टर नहीं, एक वार्ड बॉय है उसके भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। तो ये तमाम सारी विसंगतियाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में है। इसके लिए देखिए, इसके लिए केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम दोष नहीं देंगे। मैं 1993 से 95 तक जब दूसरी दफे लक्ष्मीपुर विधानसभा से एमएलए था तो नौतनवा बाईपास पर 3 एकड़ जमीन दान देकर के डॉक्टर घनश्याम कौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। सारी सुविधाओं होने के बावजूद वहाँ पर लोगों को सही उपचार नहीं मिल रहा, क्योंकि जो राजनीति में लोग एमएलए और एमपी बन रहे हैं वो उस अस्पताल से नफरत करने का काम कर रहे हैं। आज 30 करोड़ रुपए में भी नौतनवा बाईपास पर 3 एकड़ जमीन नहीं मिली। किसी भी राजनीतिज्ञ ने महाराजगंज जनपद में 5 डिसमिल जमीन भी जनता की सेवा के लिए नहीं दिया होगा। लेकिन हमने 30 को आज की तारीख पे जो वर्तमान मूल्य है उसमें 30 करोड़ रुपए की संपत्ति दान देने का काम किया। यहाँ जो राजनीतिक तंत्र है वो केवल जनता के शोषण में लगा हुआ है। इसके लिए जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जो है दूसरी चीज़ ये हम जानना चाह रहे थे कि आज जो आपने कार्यक्रम किया
पूर्व में जो सूचना के पूर्वांचल किसान यूनियन के तहत दी गई थी कि 16 तारीख जो बैठक होगा उसमें अगला जो है लक्ष्य आपका क्या होगा, अगला निर्णय क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के, इस पे क्या उस पर हमारी पूर्वांचल किसान यूनियन ने सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया है कि हमारी प्रस्ताव और हमारी मांगों को जो राजनीतिक दल स्वीकार करेगा अपने चुनाव घोषणा पत्र में उसको हम समर्थन देने का काम करेंगे। नहीं वो समर्थन करेगा तो हम अगली रणनीति आगे तय करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भ्रांतियाँ आ रही हैं कि अब भी चुनाव मैदान में आएंगे, इसको कैसे लिया जाए? मैं 1991 में मेरे बन गया था बहुत कम उम्र में, और 1999 में मैं लोकसभा का सदस्य बना था तब भी मेरी कम उम्र थी। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि हम MP MLA से बड़ा काम कर रहे हैं। अगर ये पूर्वांचल किसान यूनियन महाराजगंज जिले में खड़ी हो जाएगी जमीनी स्तर पे, तो चाहे जो MLA बने चाहे जो MP बने, उसे किसानों की मांग के सामने झुकना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आपका IPL से स्व चीनी मिल है, आपने पूर्वांचल किसान यूनियन को वहाँ जाके जगाया और चीनी मिल को, प्रबंध तंत्र को किसानों की सामने घुटने टेकने पड़े और चीनी मिल भी उन्होंने चलाया। एक उदाहरण है कि संघर्ष करोगे तो कामयाबी हासिल होगी। तो अगला उद्देश्य बस वही संघर्ष ही रहेगा? नहीं, राजनीति में कोई माला जपने वाले नहीं है कि हम बैठ कर इसीलिए क्वेश्चन हमने किया कि हम माला लड़े हैं और हम माला जपने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन अभी चुनाव, अभी तो पर्चा दाखिला 7 मई से होगा। लेकिन आज जो हमने कार्यक्रम किया है या 9 अगस्त को जो हमने कार्यक्रम किया था, क्या उतनी एक जगह भीड़ किसी ने इकट्ठा करके अपने दम पर कोई कार्य किया है? नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ जरा वो लोग दल से हट करके अपने नाम पे 100 आदमी जुटावे तब मैं देखूँ। जी। तो ये है जो है पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष कुंवर अखिलेश सिंह जी, इनको आपने सुना। अब आगे जो है किसानों के हित में ये संगठन कैसे कार्य करता है इसे भी हम आगे आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल आज 25 सूत्री मांगों को लेकर के इन लोगों ने जो है तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों से बात करेंगे और बात करने के बाद जो है किसानों के हित में जो निर्णय होगा उस काम को ये लोग पुनः आगे करेंगे।